जय हिंद दोस्तों, आपका अपनी प्रॉक्सिमा ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम कल तक वर्ब का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने एज प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट कर लिया था। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा एज अ प्राइमरी वर्ब भी, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी। ठीक, आज हम मॉडल्स को पढ़ेंगे। मॉडल्स में आज हम स्पेशली कैन और कुड को जानेंगे। ठीक, तो जो हमारा कैन है, असल में कैन होता क्या है? तो जो कैन होता है, कैन किसी भी चीज की एबिलिटी या कैपेसिटी या स्ट्रेंथ और पावर को दर्शाने के लिए यूज होता है। ठीक, जब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें किसी की स्ट्रेंथ दिखानी हो, स्ट्रेंथ यानी कि लाइक टेक एग्जांपल, इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री। यहाँ पे जो कैन आया है, इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री, इंडिया कैन चैलेंज, यानी कि यहाँ पर चैलेंज यानी कि किसी अपनी यहाँ पावर की बात हो रही है कि हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री। और जैसे कि एबिलिटी, ही कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, यानी ही कैन स्पीक, यानी ही कैन स्पीक यानी यह एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं कैन का यूज। ठीक, फिर इसके बाद हम कुड को पढ़ेंगे। अब जो हमारा कैन है, ये स्पेशली कैन और कुड। ठीक, हम इनके बारे में, दोनों के बारे में आज जानेंगे। हमारी आज जो क्लास है इसके सेंटर्ड ही रहेगी कैन और कुड के। ठीक, ये जो हमारा कैन है, ये हमारा होता है, कैन हमारा होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक, प्रेजेंट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। कैन, जब भी कैन की बात होगी, जब कैन मॉडल आएगा एज एन ऑक्सिलरी, मॉडल्स हमारे सारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, और ये जो हमारा कुड होता है, ये हमारा दिखाता है क्या? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। ठीक, कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है। जब भी किसी भी चीज के एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर या किसी क्वेश्चनिंग या परसेप्शन, डेरिवेटिव्स, इनके बारे में जब भी बात होती है, तो कैन का ही ड्राइव फॉर्म कुड होता है जो पास्ट में यूज होता है। ठीक, अब कैन में, जैसे कैन का हमने आपको बताया है, तो कैन कैसे कैसे काम करता है, किन किन फील्ड्स में, तो आइए इनके देखते हैं। ठीक, अभी हम कुड को नहीं जानेंगे, आज हम अभी कैन को ही पढ़ेंगे। ठीक, अब हमारा कैन जो है, कैन, ठीक, कैन एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर और एंड जीटीएच स्ट्रेंथ, यानी एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता, एबिलिटी आपकी एबिलिटी कितनी है। ठीक, कैपेसिटी यानी कि आपकी क्षमता, पावर और स्ट्रेंथ यानी आपकी शक्ति, और आपकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि आप किस, आपकी शक्ति या आपकी जो हिम्मत वाली चीजें होती हैं उनमें। आइए हम अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। अब एबिलिटी का देखते हैं। ठीक, एबिलिटी में आ जाता है ही कैन स्पीक मोर देन टू लैंग्वेज। ठीक, तो ये हमारा है, ही कैन स्पीक मोर देन टू लैंग्वेजेस। ठीक, टू लैंग्वेजेस। अब ये जो हमारा कैन है इधर पे, ये क्या, ये क्या, किस चीज का ये एग्जांपल है? ये दिखा रहा है हमारी किस चीज की? ये जो कैन है, कैन स्पीक, ये जो कैन है इधर डिनोट करता है एबिलिटी,
कि उसकी ये एबिलिटी क्या है। एबिलिटी, ही कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, यानी कि वो 2 से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है, यानी कि उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी और स्ट्रेंथ। ठीक, अब हम इसको एक सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड एग्जांपल कैपेसिटी। अब ये क्या है, दिस रूम कैन एकोमोडेट मोर देन 100 पीपल्स। अब ये जो कैन है हमारा, यहां पे क्या दिखा रहा है, यानी इस रूम की क्षमता है क्या, 100 आदमियों को रखने की, मतलब 100 आदमियों से ज्यादा ये रूम लोगों को रख सकता है, यानी 100 लोगों से ज्यादा इस रूम में लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो दिस रूम कैन एकोमोडेट मोर देन 100 पीपल। ये कैन क्या शो करता है, ये शो करता है कैपेसिटी, इस रूम की कैपेसिटी क्या है। ठीक, तो हमारा आपने एबिलिटी देख ली, कैपेसिटी देख ली। ठीक, अब हम इसका देखते हैं क्या, पावर और स्ट्रेंथ का एग्जांपल। ठीक, अब पावर और स्ट्रेंथ का एग्जांपल देखने के लिए अब देखिए यहां पे जो पावर और स्ट्रेंथ होती है, आइए देखते हैं पावर और स्ट्रेंथ। अब ये जो पावर वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पेन से ही नहीं चल रहा है हमारा। अब ये पावर वाला है, पावर का मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इंडिया कैन चैलेंज, इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री। अब ये इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री, यानी कि इंडिया किसी भी दूसरे देश को चैलेंज कर सकती है इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिकेट। मान लीजिए जैसे क्रिकेट में हम किसी भी कंट्री को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा क्रिकेट टीम और हमारा क्रिकेट जो बोर्ड है वो इतना पावरफुल है। वो अभी देखिए, अभी जैसे कि हमने अभी 2017 में आईसीसी 20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, देन इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, इन पावर, और किसी भी, जैसे हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है राइस का, वीट का, इन सब चीजों का प्रोडक्शन भी हमारे काफी ज्यादा है। ठीक, तो इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री। तो ये जो इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री यहां है, तो ये क्या दिखा रहा है, पावर, पावर और स्ट्रेंथ फॉर्म दिखा रहा है। ठीक, तो आपने देख लिया क्या क्या देखा, आपने एबिलिटी देखा, आपने कैपेसिटी देखा, आपने पावर और स्ट्रेंथ देखा। हमने आपको तीनों के एग्जांपल्स करा दिए कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ में आ जाए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेकंड फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कैन का, एज ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। अब जो हमारा कैन होगा वो हम परमिशन के फॉर्म में देखेंगे, परमिशन लेना और परमिशन देना किस वे में होता है कैन में। ठीक, जो कैन है, परमिशन, परमिशन लेने और देने, इन दोनों के पर्पस को फुलफिल करता है। ठीक है, जो कैन है, परमिशन लेना और देना, लेने, किसी से परमिशन लेना, जैसे कैन आई गो नाउ, या किसी को परमिशन देना, यू कैन गो नाउ। ठीक, लेना देना दोनों का पर्पस, यानी कि दोनों का उद्देश्य जब ये पूरा कर देता है तो हमारा कैन वहां यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन गो नाउ,
अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी इन दोनों में, इन दोनों एग्जांपल्स में ही आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी, इसमें परमिशन हमने यू कैन गो नाउ, यानी कि परमिशन क्या है, देना, यानी परमिशन इसमें हमने दी है। कैन आई हेल्प यू, इसमें हमने परमिशन ली है कि मैं आपकी मदद करूं, यानी कि परमिशन लिया है कि मैं आपके काम में मदद करूं या सहयोग करूं। तो इसमें क्या है, हमने परमिशन लिया है दूसरे से, इसमें परमिशन क्या हमने दिया है, यानी कि अब तुम जाओ, यू कैन गो नाउ। ठीक, आपको समझ में आया। अब इसमें एज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कभी कभी यूज हो जाता है, कैन आई हेल्प यू, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है ये, ठीक है, प्रश्नवाचक। और यू कैन गो नाउ, ये यहाँ पे आपको ऑर्डर भी लग रहा होगा कि ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट किया है, तो ये एज अ ऑर्डर भी कभी कभी हो जाता है, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन लीव नाउ, जैसे किसी को है किया यहाँ से आप जाइए, यू कैन लीव नाउ। ठीक, तो परमिशन के पर्सपेक्टिव में भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और भी आता है, नेचर आता है, हैबिट आता है, उसको देख लेते हैं। ठीक, कैन 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 बी यूज्ड एज अ यूज्ड एज theoretical 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 possibility। जो कैन हमारा वो कैसे यूज होता है, एज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। अब ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कैसी होती है, जो हमारी थ्योरीज होती हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को दर्शाने के लिए ये कैन यूज होता है। अब आपको एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ में आएगा। देखिए, हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देखो आप, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ठीक, हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर। आपने इधर देखा होगा कि ये किसी चीज की पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज कैसे, साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज, कि ऐसा होता ही है। ठीक, कि ऐसा ये नेचर से, जैसे हमारा नेचर से डायरेक्ट जुड़ाव हो, जैसे नेचर की रूल्स होते हैं, जो हमारे साइंस के लॉस होते हैं, उनको फॉलो करता है, यही है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर। ये सबको पता है कि वाटर से आग बुझ जाती है, पानी से आग बुझ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी कि बिजली, यानी कि विद्युत जो है काफी खतरनाक हो जाती है। अगर किसी को करंट लग जाता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, तो तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी डेंजरस हो सकती है, ये भी हम जान चुके। ठीक, तो यहाँ पे कैन बी यूज्ड एज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जब भी हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को दर्शाने के लिए किसी भी कैन का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस एंड वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, तो हमने इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू क्या अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस और वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर। इसमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, यानी सैद्धांतिक हमने पॉसिबिलिटीज, यानी कि उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज है, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटीज, ये सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक, दोनों एग्जांपल्स में। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये नेचर और हैबिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कैन का इस्तेमाल हम किसी के नेचर, यानी किसी की जो नेचर है, यानी कि उसका स्वभाव या हैबिट, जो उसकी आदत है, इनको दर्शाने के लिए
यूज करते हैं, जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, यानी कि जो झूठा होता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, ठीक। ए लायर कैन डिसीव एनीवन। तो हमने यहाँ क्या देखा है, उसका हैबिट देखी कि हैबिट भी यहाँ पता चल रही है कि एक जो उसकी आदत होता है, जो झूठ बोलने वाला होता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के साथ भी झूठ बोल सकता है, या नेचर कि उसकी ये स्वभाव ही हो चुका है, उसकी प्रकृति ऐसी हो चुकी है कि अब वो झूठ बोलता है, वो किसी को झूठ बोल के किसी को भी धोखा दे सकता है, ठीक। आइए उसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ए लायर कैन receive any, ठीक, receive anyone, receive anyone, ठीक। ये हमारा हो गया पहला। हम दूसरा देख लेते हैं। ए मदर कैनॉट बी अनकाइंड टू हर चाइल्ड। अब इन दोनों एग्जांपल से हमने क्या देखा, जो हमारा कैन है, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, यानी कि यहाँ पे जो झूठा है, जो मक्कार होते हैं, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ठीक, कि किसी को भी डिसीव कर सकते हैं। ए मदर कैन नॉट बी अनकाइंड टू हर चाइल्ड, यानी कि एक माता जो अपने बच्चे के प्रति दयालुता ही रखती है, दया का भाव ही रखती है। अनकाइंड यानी कि जो दयावान का उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। निर्दयी यानी कि निर्दयी, अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। एक माता अपने बच्चे के प्रति कभी निर्दयी नहीं हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर कैनॉट बी, ये कैन के साथ नॉट लगा दिया हमने, क्योंकि वो उसको नेगेटिव वर्ड में यूज करना था। मदर कैनॉट बी अनकाइंड टू हर चाइल्ड। अ लायर कैन डिसीव एनीवन, यानी कि झूठा किसी को भी धोखा दे सकता है। और जो हमारी माताएं होती है, माता अपने बच्चे के प्रति कभी निर्दयी नहीं हो सकती, हमेशा दया का भाव, दया का भाव ही उसके बच्चे के प्रति होता है, ठीक। तो इन दोनों में हमने नेचर और हैबिट, यानी ये नेचर है, एक माता का ये स्वभाव है, और एक लायर के एक नेचर भी हो, एक हैबिट भी है, ठीक। अब ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पहले थोड़ा मैं बता देता हूं। जो कैन का यूज होता है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। धारणा यानी कि परसेप्शन, यानी पहले से धारणा बना लेना, या कि प्रिजुडाइज नहीं, इसको प्रिजुडाइज नहीं बोलेंगे हम। धारणा यानी कि अवधारणा। जैसे कि हम वर्ब कैन यूज एज अ वर्ब ऑफ वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, ठीक। तो ये जो वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन है, जो वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन का इसका मतलब ये समझिए आप कि जब भी हम प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाने के लिए, लाइक प्रिसेप्शन यानी धारणा, कैसी धारणा, लाइक टेस्ट, फील, ये एंग्री, टेस्ट, फील, एंग्री, यानी ये फील जो है एंग्री में ही आ जाएगा, ठीक। और दो, एक टेस्ट होता है कि स्वाद कैसा हो रहा है आपको, फील कैसा हो रहा है, इमोशंस, ठीक, इमोशंस, तो ये फीलिंग में ही आ जाएगा, ठीक। या देखना, महसूस करना, बोलना या सुनना, लाइक हियर। या आप एंग्री और ये इमोशंस खा दीजिए, क्योंकि आप फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर एंग्री इमोशंस को देख के। टेस्ट, फील, हियर, और देखना, बोलना, सुनना, महसूस करना। जब भी इन चीजों के बारे में, चारों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक, जब भी टेस्ट, फील, हियर और सी के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज इनमें, एक चीज कॉमन होती है, ये प्रेजेंट टेंस में जब भी इनको एज अ प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में इनको ढाला जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूज वर्ब ऑफ परसेप्शन
टू express the present situation, ठीक, in perception of taste, perception in perspective of taste, feel, hear, see। जैसे कि हमें देखना है, कुछ भी महसूस या सुना, देखा, बोला, या कुछ भी हमने स्वाद लिया, टेस्ट लिया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब भी हम वर्ब ऑफ परसेप्शन यूज करते हैं तो उसमें कैन का यूज करते हैं। अब कैसे कैन का यूज करते हैं आप एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक। ये रेड मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है, चलो इसी ब्लैक से देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें आएगा कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी के बाद सेकंड एग्जांपल हो जाएगा आई कांट सी द पिक्चर। एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। एक सोचता हूं एक नेगेटिव में, ठीक। एक नेगेटिव का वर्ड ले लीजिए, जैसे कि ठीक, I cannot see anything right now, ठीक। तो कैन यू हियर मी, ये हियर मी का जैसे कि ये लगाया था, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई कांट सी एनीथिंग राइट नाउ, मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ अभी, ठीक। क्या अब अंधेरा हो गया होगा या कुछ उसको बीमारी होगी, वो बात की बात है, ये हमें नहीं, परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन रिसेप्शन, ठीक है, अवधारणा है, तो उसमें आई कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो, क्या अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आई कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ। तो इसमें आपने देखा है दोनों एग्जांपल्स में, यहाँ पर, यहाँ ये दोनों, ये किसी भी चीज की परसेप्शन यानी कि प्रिसेप्शन, यानी कि आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं, धारणा हो रही है, धारणा कि वो मुझे, अब जैसे नहीं, जब कभी भी स्टेज पे बैठ के कभी माइक टेस्टिंग करते हैं अपन ऑडियंस के सामने, तो अपन पहले बोलने से पहले माइक का टेस्ट कर लेते हैं कि ऑडियंस तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कैन यू हियर मी, उसी वहीं पे दर्शाने के लिए कैन यू हियर मी का यहाँ हम देख रहे हैं कि वो देख पा रहा है, मतलब वो सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यहाँ परसेप्शन का यहाँ हियर वाला सिचुएशन बन रहा है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, सी वाला बन रहा है, ठीक। अब इसमें एक और एग्जांपल बता देता हूं, आई कैन नॉट फील द टेस्ट ऑफ द फूड, आई कैन नॉट फील द टेस्ट ऑफ द फूड, यानी कि मुझे इस खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, तो इसमें ये हमारा टेस्ट का आ जाएगा, ठीक। अब हमने यहाँ पे वर्ब ऑफ परसेप्ट, इसमें मॉडल्स में कैन का यूज कहाँ कहाँ देखा, हैबिट और नेचर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ठीक, और भी हमने देखा है परमिशन लेना देना, यानी कि परमिशन टू टेक द परमिशन और गिव परमिशन टू समवन या समबडी, ठीक। और हमने लास्ट में वर्ब ऑफ रिसेप्शन भी देख लिया। इसमें हमारे 4 से 5 पॉइंट्स बने, हमने इनको पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कुड को, ठीक। कुड कैन से डिराइव्ड होता है, ये पास्ट फॉर्म को दर्शाता है, ठीक। आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं, कुड को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे कैन हो गया है, अब कैन को एक अलग रख के कुड को कल अलग से करेंगे, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे और क्लास की लेंथ भी ज्यादा लंबी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उसका ड्यूरेशन भी कम रहेगा। तो कैन हमने आज पढ़ी है, कुड हम कल पढ़ेंगे, ठीक। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, जय हिंद दोस्तों।